परमी शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। जो जीव के अनुजीवी गुणों का जो सर्व का घात करे वे सर्वघाती तथा जो जीव के ज्ञानादि गुणों का एक देश घात करे वे देशघाती है। ये सर्वघाती और देशघाती भेद चार घाती कर्म में बनते हैं। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनीय 28 और अंतराय 5 कुल 47 उत्तर प्रकृतियां हैं। इन 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती तथा 26 प्रकृतियां देशघाती है। केवलनावर्णं दंसनछक्कं कषायवारसयं मिच्छं च सव्यघादी सम्मामिच्छम् अबन्धम्मि नानावरणचौक्कं तिदंसनं सम्यगं च संजलनं नौणोकषाय विघ्घं 26 देशघादियो। केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण षट कषाय 12 है। मिथ्यात्व अबंध सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व कहा 39। ज्ञानावरण 4 त्रय दर्शन सम्यक और संज्वलन भी। नवनो कषाय अंतराय ये देशघातियां 26 ही। 40 सर्वघाती 21 प्रकृतियां। ज्ञानावरण की 1 केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 6 केवल दर्शनावरण, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। मोहनीय की 14 मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती है। देशघाती 26 प्रकृतियां। ज्ञानावरण की 4 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण। दर्शनावरण की 3 चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शनावरण। मोहनीय की 28 सम्यक्त्व प्रकृति, संज्वलन चतुष्क तथा हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अंतराय की 5 दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय ये 26 प्रकृतियां देशघाती है। सर्वघाती और देशघाती प्रकृति टेबल अनुसार समझते हैं। 1 ज्ञानावरण में एक सर्वघाती प्रकृतियां केवल ज्ञानावरण तथा 4 देशघाती की प्रकृतियां मति श्रुतवधि मान्य पर्ये ज्ञानावरण। 2 दर्शनावरण में 6 सर्वघाती प्रकृतियां केवल दर्शन, स्त्यांगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा, प्रचला तथा 3 देशघाती प्रकृतियां चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण। 3 मोहनीय में 14 सर्वघाती प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान मायालोभ तथा 14 देशघाती प्रकृतियां सम्यक प्रकृति, संज्वलन चतुष्क, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद। 4 अंतराय में सर्वघाती प्रकृतियां नहीं होती तथा 5 देशघाती प्रकृतियां दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यांतराय। कुल 4 घाती कर्म में से 21 सर्वघाती प्रकृतियां और 26 देशघाती प्रकृतियां हो जाती है। ये जो सर्वघाती और देशघाती प्रकृति होती है इनमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक होते हैं। सर्वगति प्रकृति में सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं तथा देशघाती प्रकृति में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं तथा क्षयोपशम केवल देशघाती स्पर्धक में होता है। सर्वघाती प्रकृति में सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, सर्व का ही घात करते हैं, इसलिए वहां क्षयोपशम नहीं होता है। जैसे केवल ज्ञान आवरण का उदय है तो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सर्वघाती स्पर्धक है, सर्व का घात करते हैं। लेकिन मति श्रुत आदि का क्षयोपशम होगा तो कुछ अंश व्यक्त होगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन केवल ज्ञान आवरण का उदय है तो वो पूर्ण खत्म। घाती कर्मों का अनुभाग शक्ति, शैल, अस्थि, दारु, देवदारु
और लता के अनुभाग से इन स्पर्धकों में शक्ति होती है। शैल एकदम पत्थर चैरान जैसा सबसे मजबूत। अस्थि हड्डी ये शैल से कमजोर होती है। दारू ये देवदारू लकड़ी होती है, अस्थि से कमजोर होती है। लता ये बेल होती है, ये सबसे हल्की होती है। यहां शैल, अस्थि, दारू तो सर्वघाती स्पर्धक है तथा लता देशघाती स्पर्धक है। जिन प्रकृतियों में शैल, अस्थि और दारू इन 3 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं वे सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। जिन प्रकृतियों में शैल, अस्थि, दारू और लता चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं वे देशघाती प्रकृति कहलाती है। यहां चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाने के कारण से क्षयोपशम घटित हो जाता है। यहां शैल, अस्थि, दारू का तो उद्याभावी क्षय तथा इन्हीं का भविष्य में सदावस्थारूप उपशम तथा लता वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से क्षयोपशम हो जाता है। क्षयोपशम वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय तथा इन्हीं का भविष्य में सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय इन 3 प्रकार से क्षयोपशम होता है। उदाहरण सर्वधाती प्रकृति, इसमें वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय है तथा इन्हीं का भविष्य में सदावस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय चाहिए, लेकिन सर्वघाती प्रकृति में देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है, इसलिए यहां क्षयोपशम नहीं बन पाता है और केवल ज्ञान नहीं है। उदाहरण देशघाती प्रकृति में, यहां इसमें वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय है तथा इन्हीं का भविष्य में सदावस्था रूप उपशम भी है तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय है, अतः देशघाती प्रकृति में क्षयोपशम हो जाता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जात्यंतर सर्वघाती होना। सर्वधाती 21 प्रकृतियों में से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती है। इसकी अलग ही जाति है। ये सर्वघाती प्रकृति तो है, लेकिन ये जो सर्वघाती प्रकृति बताई है उन जैसी सर्वघाती नहीं है। इसके स्पर्धक थोड़े से अलग है। इसमें ना तो लता वाले स्पर्धक पाए जाते हैं, क्योंकि लता वाले स्पर्धक हो तो ये देशघाती प्रकृति हो जाए, ना शैल, अस्थि वाले स्पर्धक नहीं पाए जाते। इसमें मात्र दारू के स्पर्धक पाए जाते हैं। उसमें भी दारू का भी अनंत भाग का भी अनंतवा भाग के स्पर्धक पाए जाते हैं। इसके उनसे पृथकता के कुछ कारण निम्नलिखित है। 1. इस प्रकृति का बंध नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व का निमित्त पाकर दर्शन मोहनीय के विभाजन से इसका सत्व होता है। इससे ही तीसरे गुण स्थान में इसका उदय होता है। 2. अन्य प्रकृतियों के समान ये सम्यक्त्व के पूर्णत्याघात में सक्षम नहीं है। 3. इसके उदय में जीव के श्रद्धा गुण की सम्यक्त्व मिथ्यात्व रूप जात्यंतर मिश्र अवस्था होती है। इत्यादि अनेक कारणों से ये जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है। इस प्रकरण को समझने से होने वाले लाभ। 1. घाती कर्म। जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होने पर भी वास्तविक निमित्त तो उनकी मात्र 21 सर्वघाती प्रकृतियां ही हैं। देशघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम की स्थिति बनने के कारण वे पूर्णत्याघात में निमित्त नहीं होती है। अर्थात शत्रु अल्प संख्या में है तथा उसके समक्ष अनंत सामर्थ्य संपन्न अपना ज्ञानानंद 10 स्वभावी भगवान आत्मा सतत विद्यमान है। ये समझ में आ जाने पर अपने भगवान आत्मा में स्थिरता के बल पर कर्मों को नष्ट करने की दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है। 2. कर्मों को नष्ट करने के लिए साधन सामग्री देशघाती प्रकृतियों के कुछ क्षयोपशम से प्रत्येक सैनी पंचेंद्रिय जीव को सदा प्राप्त है। प्राप्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य ही वो साधन है जिससे आत्मा और कर्मों के मध्य भेद ज्ञान कर, उन्हें पर मानकर, उनसे संबंध विच्छेद कर अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्मानुभव प्रकट हो जाता है। ये समझ में आ जाने पर प्राप्त सामग्री का सदुपयोग करने का भाव जागृत होता है। 3. प्राप्त सामग्री कर्म के क्षयोपशम के साथ संबंधित होने के कारण उनका घटना बढ़ना कर्माधीन है, अपने अधीन नहीं है। ये समझ में आ जाने पर उन्हें घटाने बढ़ाने का भाव समाप्त हो जाता है, जिससे निरर्थक अन्याय, अनीति, अभक्ष्य भक्षण, असदाचार वृत्ति आदि से बचकर जीवन न्यायनीति संपन्न सदाचारमय हो जाता है। 4. इसी समझ के बल पर घमंड या दीनताहीनता का भाव नष्ट होकर
प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार कर समताभाव पूर्वक उसका सदुपयोग करने की दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है। 5. अंतरायकर्म की सभी प्रकृतियां देशघाती है, अर्थात उनका कुछ कुछ क्षयोपशम सतत विद्यमान है। निष्कर्ष ये है कि वास्तव में आत्म कल्याण करने योग्य शक्ति आदि तो हमें सदैव उपलब्ध है। हम अपनी अरुचि के कारण, अपने को नहीं पहचानने से होने वाली अपनी दुर्दशाओं का वास्तविक विचार नहीं कर पाने के कारण, आत्मज्ञान के फलस्वरूप उपलब्ध निराकुल सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद परम संतुष्टि की परिकल्पना भी नहीं कर पाने के कारण आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ में आ जाने पर कर्मों पर दोषारोपण करना समाप्त कर यदि हम दोनों परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक तुलनात्मक विचार करते हैं तो अवश्यमेव आत्मरुचि जागृत होकर आत्मलीनता की दिशा में पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। निद्रा संबंधी पांचों ही प्रकृतियां सर्वघाती है। आत्मनिद्रा को अच्छा मानना आत्मघाती मान्यता है। ये समझ में आ जाने पर परिस्थितिवश निद्रा लेते हुए भी उसे हितकर नहीं मानकर, अपनी कमजोरी मानकर तत्व निर्णय पूर्वक सतत स्वस्वभाव में जागृत रहने की दिशा में प्रयास प्रारंभ होता है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 39 से 40 के आधार से सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की संपादिका गोमटसार कर्मकांड विवेचिका से लिया है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।